हे गाइस, वेलकम टू अ गुजरात रोड ट्रिप। सबसे पहले आप देख सकते हो दीव की ब्यूटीफुल पैराग्लाइडिंग, पोरबंदर की हिस्टोरिकल वाइब्स, सोमनाथ के पीसफुल व्यूज और फाइनली भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी द्वारका। ये सामने द्वारका का एंट्रेंस गेट है। मंदिर के ऊपर लहराती हुई ब्यूटीफुल फ्लैग, आसपास की लोकल शॉप्स, कृष्ण जी की मूर्ति और सुवेनियर्स, एवरीथिंग लुक्स सो ब्यूटीफुल। Honestly, this place has a different kind of positive energy. But guys, यहाँ तक पहुँचने की हमारी जर्नी भी स्पेशल रही है। So guys, welcome back to my channel. I am Anjali and this is my husband Romit. If you are new here, don't forget to subscribe and join our little family. आफ्टर आवर मैरिज हमने सोचा कि लंदन जाने से पहले एक मेमोरेबल ट्रिप ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज 25 को रोमित के लंदन की फ़्लाइट थी और हमारे पास सिर्फ 1 वीक का टाइम था। सो वी प्लान्ड और ड्रीम एंड रोड ट्रिप द्वारका, सोमनाथ, पोरबंदर एंड दीव। ट्रिप के एक दिन पहले हमने घर पर पैकिंग स्टार्ट हो गई। फाइनली सब पैकिंग होने के बाद हम गूगल मैप के अकॉर्डिंग द्वारका पहुँचने में लगभग 5 to 6 आवर लगने वाले थे। Romit was driving and I was enjoying the night view from the window. Ready for the first break. ये कितने आवर्स ड्राइव किया रोमित ने? 2 hours. 2 आवर्स के बाद रुके हम नहीं, nearly 3 hours. और हाँ 12 बजे निकले थे। और यहाँ हमने हॉट चाय और क्रिस्पी गाठियाँ एंजॉय किया और थोड़ा रिफ्रेश होकर हमने फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू की। धीरे धीरे रात ख़त्म हुई और सनराइज़ के साथ हम द्वारका पहुँच गए। बट ऑनेस्टली यहाँ आते ही एक प्रॉब्लम हमारा वेट कर रही थी। ऑलमोस्ट सारे होटल्स फुली बुक्ड थे। हमने काफ़ी होटल्स चेक किए लेकिन कहीं भी रूम अवेलेबल नहीं था। सो हमने बाहर ही ब्रेकफास्ट किया और थोड़ी देर कार में रेस्ट किया और फाइनली एक होटल वाले का कॉल आया और उन्होंने बोला 10 बजे रूम अवेलेबल होगा। तब तक हमने कार में ही वेट किया और थोड़ा आराम किया और फाइनली 10 बज चुके थे और हमें चेक इन कर लिया। गाइज वी वर कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। रूम में एंटर करते ही बस ऐसा लगा कि अब किसी चीज़ की एनर्जी नहीं रही। हम सीधे बेड पर गिर गए और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। इसीलिए उस टाइम में कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई। और फिर जब हमारी आँख खुली तब तक हमने देखा शाम हो चुकी थी और अब शुरू होने वाला था हमारी द्वारका ट्रिप का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट। उसके बाद मैं रेडी होने बैठी तो रोमित ने बोला सबसे पहले मुझे रेडी कर दे। सो मैंने उसको रेडी किया पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हमने क्यूट फ़ोटोज़ और मिरर सेल्फीज़ क्लिक की। आफ्टर ऑल न्यूली मैरिड कपल है सो फोटोज़ आर मस्ट। फिर निकल पड़े द्वारकाधीश टेम्पल की तरफ और जाते ही हमें द्वारका का मेन एंट्रेंस गेट दिखा। जैसे ही अंदर गए इतनी भीड़ थी। फिर द्वारकाधीश का नाम और मंदिर के ऊपर लहराती हुई ब्यूटीफुल फ्लैग, जिसको हिंदी में ध्वजा बोलते हैं। वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना पीसफुल था कि बस देखते ही रह जाओ। चारों तरफ लोकल शॉप्स थी जहाँ कृष्णा जी की मूर्ति, मोरपंख, बांसुरी, ड्रेसेस और बहुत सारे सुवेनियर्स मिल रहे थे। लेकिन यहाँ दर्शन के टाइम फ़ोन अलाउ नहीं था। सो हमने अपना मोबाइल और पर्स बाकी सारा सामान लॉकर में जमा कर दिया। उसके बाद हम अंदर गए लेकिन वह क्राउड इतना ज़्यादा था कि नॉर्मल लाइन भी बहुत लंबी थी। सो वी डिसाइडेड टू टेक अ VIP दर्शन टिकट। VIP लाइन में भी थोड़ा रेस्ट करना पड़ा लेकिन फाइनली दर्शन हो गए। द मोमेंट वॉज ट्रूली अनफॉरगेटेबल। आफ्टर दैट दर्शन के बाद हमें लॉकर से अपना सामान वापस लिया और फिर बाहर निकलते ही मार्केट एक्सप्लोर किया जहाँ ब्यूटीफुल शॉप्स, हैंडीक्राफ्ट्स और कृष्णा जी की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। ऑनेस्टली द्वारका की इवनिंग वाइब बहुत ही ब्यूटीफुल थी। इतना घूमने के बाद हमें थोड़ा हंग्री फील होने लगा। सो वी डिसाइडेड कि पहले हम कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं और फिर हमने खाई पानी पूरी। सबसे क्यूट मोमेंट ये था कि रोमी अपने हाथों से मुझे पानी पूरी खिला रहा था। ऑनेस्टली ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स ही ट्रिप को स्पेशल बना देते हैं। वहाँ से हम निकल गए अपने रूम की तरफ क्योंकि हमें जाना था बैक द्वारका। सो हमने कपड़े चेंज किए और हम दोनों ने अपने मैचिंग आउटफिट पहने और वही फ़ोटोज़ क्लिक किए और फिर निकल गए हम बैक द्वारका। वहाँ का व्यूज़ इतना ब्यूटीफुल था, इतना सुंदर ब्रीज था और
वहाँ जाके बहुत अच्छा फील हो रहा था। और फिर हमने वहाँ काफ़ी फ़ोटोज़ क्लिक किए, वीडियोस बनाए और बहुत सारी रील्स शूट की। ठंडी हवा, शांत माहौल, एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट। हमने वहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड किया और मोमेंट्स को एंजॉय किया, और ये ब्यूटीफुल मोमेंट्स इतना लाइक पीसफुल लग रहा था। और हम वहाँ से निकल गए और बहुत भूख लग रही थी। हम डिनर करने गए, बट अनफॉर्चुनेटली तब तक मेरे फ़ोन की बैटरी पूरी तरह डाउन हो चुकी थी। फिर हम वापस अपने रूम पर आ गए और अगले दिन सोमनाथ जाने की तैयारी करने लगे, बिकॉज नेक्स्ट मॉर्निंग अनदर ब्यूटीफुल जर्नी वॉज वेटिंग फॉर अस। गुड मॉर्निंग गाइज, फाइनली आज हमारी जर्नी का दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है। मैं फ्रेश हुई, रेडी हुई और फिर हमें सोमनाथ के लिए निकलने की तैयारी शुरू कर दी। वी डिसाइडेड कि ब्रेकफास्ट बाहर ही करेंगे, इसीलिए जल्दी जल्दी होटल चेकआउट करके रोड ट्रिप फिर से स्टार्ट कर दी। शुरुआत में थोड़ी देर मैंने भी कार ड्राइव की। ऑनेस्टली मैं रोमी जितना फास्ट ड्राइव नहीं कर सकती, बट आई रियली एंजॉय ड्राइविंग ऑन द हाईवे। रास्ते में हमने एक छोटे से रेस्टोरेंट पर ब्रेकफास्ट किया, और चाय के बिना गाइस मेरा दिन नहीं होता है ऑनेस्टली। आफ्टर दैट मैंने चाय मंगाई और सैंडविच मंगाया, उपमा मंगाया, और फिर हमने अपना ब्रेकफास्ट किया और फिर अपनी जर्नी वापस कंटिन्यू कर दी। ड्राइव करते करते अचानक हमें पोरबंदर का बोर्ड दिखाई दिया। सो वी थॉट व्हाई नॉट एक्सप्लोर दिस प्लेस टू। तो हम निकल गए पोरबंदर, जहाँ पे हुआ था गांधी जी का जन्म। और यहाँ आके देखा तो बहुत छोटी छोटी गलियाँ थी जहाँ भीड़ ही भीड़ थी। तो सबसे पहले हम सर्च किया तो हमारे आसपास के नज़दीक कीर्ति मंदिर था। तो हम वहाँ पहुँचकर गांधी जी का एंसेस्टर हाउस, एक अलग ही फीलिंग आई। हम कीर्ति मंदिर गए और लाइक हिस्ट्री की बुक्स में जिनके बारे में पढ़ा था, आज उनके घर को अपनी आंखों से देख रहे थे। वहाँ के छोटे छोटे रूम्स, पुराने कमरे, पुरानी सीढ़ियाँ, और उस सीढ़ियों को चढ़ने के लिए ऊपर से एक रस्सी बंधी हुई थी, बिकॉज सीढ़ियाँ बहुत ही बड़ी बड़ी थी। और पूरा घर लकड़ी से बना हुआ था। पुराने रूम्स जिसके डोर्स बहुत छोटे छोटे थे। और टाइम की लाइफस्टाइल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हम टाइम ट्रैवल करने के पुराने ज़माने में पहुंच गए। म्यूज़ियम के अंदर गांधी जी की बहुत सारी ओल्ड मेमोरीज, फोटोग्राफ्स, डेली यूज आइटम और हिस्टोरिकल थिंग्स रखी हुई थी। एवरीथिंग वाज सो इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग। उसके बाद हम बाहर निकले और थोड़ा एक्सप्लोर किया। तो वहाँ हमने देखा बहुत सारी गायें थी जिन्हें लोग बाहर बैठ के घास बेच रहे थे, और वही घास लेके लोग उनको खिलाते हैं। सो हम दोनों ने भी गाय को घास खिलाई, एंड द मोमेंट वाज रियली पीसफुल एंड हार्ट वार्मिंग। फिर वहाँ मैंने फ़ोटोज़ क्लिक की, क्योंकि वहाँ गाय का इतना छोटा सा बछड़ा था, मुझे इतना क्यूट लग रहा था। सो मैंने अपनी फ़ोटोज़ क्लिक की और फिर हम पोरबंदर बीच की तरफ गए। समुद्र की लहरें, ठंडी हवा और सामने ब्यूटीफुल व्यूज़, एवरीथिंग लुक सो रिफ्रेशिंग। ऑनेस्टली मुझे इतने बड़े समुद्र देखकर थोड़ा डर लगता है,
लेकिन उसके पानी की जो लहरों की आवाज़ सुनकर इतना अच्छा फील हो रहा था। और फिर हम वहाँ पे जाके थोड़ा एंजॉय किया, फ़ोटोज़ क्लिक किए और थोड़ी देर बैठे रहे। और फिर आफ्टर गेटिंग रिफ्रेश्ड हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की और सोमनाथ की तरफ निकल पड़े। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आगे जो एक्सपीरियंस हमारा सोमनाथ में होने वाला था वो इस ट्रिप का सबसे स्पिरिचुअल मोमेंट बनने वाला था। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव वी रीच्ड सोमनाथ। बाय द टाइम हम सोमनाथ पहुँचे ऑलमोस्ट दोपहर हो चुकी थी। सबसे पहले हमने अपना लगेज निकाला गाड़ी से, फिर होटल चेक इन किया, लगेज को रखा और फिर थोड़ी देर रेस्ट किया बिकॉज पूरे दिन ट्रैवलिंग में निकल गया था। आफ्टर सम रेस्ट हम वापस फ्रेश होकर टेंपल जाने की तैयारी शुरू कर दी और हम निकल पड़े सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए। ऑनेस्टली गाइस, मंदिर के पास पहुंचते ही पॉजिटिव वाइब्स फील हो रही थी। हर तरफ महादेव महादेव की आवाज़ आ रही थी, भक्तों की भीड़ और मंदिर की लाइटिंग, एवरीथिंग लुक्स मैजिकल। लेकिन यहाँ भी एक रूल था, मोबाइल फ़ोन वर नॉट अलाउड इनसाइड द टेम्पल। सो हमने अपना फ़ोन, वॉलेट और बाकी सामान लॉकर में जमा कर दिया और फिर अंदर एंट्री की। टेम्पल के अंदर का एटमॉस्फेयर इतना पीसफुल था कि मन बिल्कुल शांत हो गया। पास चल रही लाइट और साउंड प्रेजेंटेशन भी देखी, जहाँ सोमनाथ टेम्पल की हिस्ट्री और उसकी कहानी बहुत खूबसूरती से बताई जा रही थी। इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग एंड इमोशनल एट द सम टाइम। सबसे पहले हमने घूघरा खाया गाइस, वो इतना हॉट था कि खाते खाते मज़ा भी आ रहा था और मुंह भी जल रहा था। और रोमित बहुत एंजॉय कर रहा था उस घूघरे को और वही अपने हाथों से मुझे खिला भी रहा था। और उसके बाद हमने स्वीट कॉर्न लिया क्योंकि स्वीट कॉर्न मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर वही क्यूट मोमेंट, रोमी अपने हाथों से मुझे स्वीट कॉर्न खिला रहा था। आफ्टर दैट हमने पानी पूरी एंजॉय की। इतना घूमने के बाद भी एनर्जी ख़त्म नहीं हो रही थी। और फिर फाइनली हम वहाँ से निकल गए अपने रूम की तरफ। और वहाँ लेट नाइट थोड़ी हल्की भूख लगी थी तो हम रेस्टोरेंट गए और हमने वहाँ पे नूडल्स और वगैरह रोटला मंगवाया। और हमने तो गुजरात में लोग बहुत ज़्यादा खाता है इसमें। हमारी दया हम नींबू नाखी दे कुछ तो भरी आने आगे नींबू ढेर खाता में तो खाते हुआ डिमेंशिया याददाश्त। उसके बाद उसको दिख गया उसका फेवरेट गोला, तो हम गए गोला खाने। लेकिन गाइस मुझे गोला इतना नहीं पसंद है। रोमी ने बोला ट्राई कर, तो गोला बना रहा था तो मैं देख रही थी। ऑनेस्टली मुझे गोला नहीं पसंद है इतना, क्योंकि उसकी चाट से मुझे नहीं पसंद। तो रोमी ने बोला ट्राई तो कर, तो उसने मुझे एक बाइट खिलाया और मेरा फेस उसके बाद गए हम अपने रूम पे और थोड़ी देर बातें की और फिर गुड नाइट गाइस। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा डेस्टिनेशन था दीव, जहाँ हमारा इंतज़ार कर रहा था बीच, पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग। सो गुड मॉर्निंग। आज हमारी गुजरात ट्रिप का लास्ट डेस्टिनेशन था। ऑनेस्टली वी वर सुपर एक्साइटेड बिकॉज फाइनली इट वाज टाइम टू गुजरात दीव। सुबह जल्दी उठकर हमने फ्रेश किया, चेकआउट किया और अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। रास्ते में हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर दीव की तरफ निकल पड़े।
आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव वी फाइनली रीच दीव। गाइज यहाँ का व्यू सच में बहुत अच्छा था। ब्लू सी, कूल ब्रीज, ब्यूटीफुल बीचेस और पीसफुल एटमॉस्फेयर, एवरीथिंग वाज जस्ट अमेजिंग। द वेदर वाज रियली हॉट बिकॉज इट वाज मे मंथ। और हमेशा की तरह सबसे पहले मैंने अपनी की पेट पूजा। और फिर उसके बाद हम गए जेट स्कीइंग किया और फिर बहुत मज़ा आया वहाँ पे। रोमित की बारी आई और रोमित फुल मज़े ले रहा था वहाँ पे। आफ्टर दैट हमने पैरासेलिंग की, लेकिन पैरासेलिंग करते टाइम मेरे हाथ, इट वॉज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ दिस एंटायर ट्रिप। आफ्टर पैराग्लाइडिंग वी क्लिक्ड लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल फोटोज एंड वीडियोज़। वहाँ हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बीच साइड वॉक भी किया। वहाँ की हवा और वेव्स की आवाज़ सच में बहुत रिलैक्सिंग थी। थोड़ी देर बाद हमें भूख लगने लगी, सो हमने पास्ता ऑर्डर किया और साथ में ड्रिंक्स। सिटिंग नियर द बीच एंड enjoying food with such a beautiful views was really relaxing. आफ्टर लंच हमने अपने कपड़े चेंज किया एंड क्लिक्ड अ फ्यू मोर पिक्चर्स एंड एक्सप्लोर द नियर बाय प्लेस। टाइम इतना जल्दी निकल गया कि पता ही नहीं चला। और फिर हमने अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर दी। और 2 आवर्स ड्राइव करने के बाद हमें फूड कोर्ट दिखा। गाइज आपको लग रहा होगा तो हम खाने ही गए थे, पर भूख लगती है गाइज ऑब्वियसली। और वहाँ हमने देखा पिज़्ज़ा, सो हमने पिज़्ज़ा खाया और थोड़ा फ्रेश हुए और फिर निकल गए घर की तरफ। घर की तरफ निकलते ही रास्ते में हमें सहारनपुर का बोर्ड दिख गया, तो फिर हमने सोचा क्या करें, चलते हैं। तो फिर हम चले गए। ऑन द लास्ट टेम्पल का एंट्रेंस बहुत ही ब्यूटीफुल था। आस पास का व्यूज़ भी काफ़ी अच्छा लग रहा था और वहाँ काफ़ी क्राउड था, लेकिन जैसे तैसे हमने आराम से दर्शन कर लिए। यू माइट नोटिस that I changed my outfit again. Actually, I changed my clothes inside the car because I wanted to wear proper clothes before entering the temples. दर्शन के बाद हमने थोड़ा वहाँ का व्यूज़ एंजॉय किया और फिर वहाँ बहुत पीसफुल फीलिंग आती है। और सच बताऊँ गाइस, हनुमान जी मेरे फेवरेट है, सो बहुत अच्छा लगता है मुझे उनके टेम्पल पर जाते हैं। और फिर दर्शन करने के बाद हम निकल गए अपने घर की तरफ। पूरी ट्रिप में हमने इतने सारे मेमोरीज क्रिएट किए कि ये जर्नी हमेशा याद रहेगी। फ्रॉम द्वारका टू सोमनाथ, पोरबंदर टू दीव, एवरी प्लेस हैड इट्स ओन ब्यूटी एंड इमोशंस। और सबसे पहला स्पेशल बात ये थी कि
को जाने से पहले हमें ये ब्यूटीफुल टाइम टुगेदर स्पेंड करने का मौका मिला. सो गाइज, इफ यू एंजॉयड दिस व्लॉग देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस ट्रिप का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया. See you in the next vlog. Until then, take care, stay happy and Jai Shri Krishna. Bye.